ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता था रूप अध्याय 11 विराट रूप श्लोक संख्या 52। भगवान कह रहे हैं सुदूरदर्शम इदम रूपम दृष्टवानस्य मम। सु का मतलब बहुत ज्यादा और दूर का मतलब कठिन। दर्शन का मतलब दर्शन होना। सुदूर दर्शन का मतलब है जिसका दर्शन होना बहुत ज्यादा कठिन है। इदम रूपम, मेरे इस रूप का दर्शन होना बहुत कठिन है। दृष्टवानस्य मम, और जो तुमने देखा है। देवा अप्य स्वरूप से नित्यम दर्शन कांक्षिणः, तो देवता भी इस रूप को हमेशा दर्शन करना चाहते हैं। तो अब हम सुनेंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं। शिला प्रभुपाद की। इस अध्याय के 48वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने अपना विश्व रूप दिखाना बंद किया और अर्जुन को बताया कि अनेक तप यज्ञ आदि करने पर भी इस रूप को देख पाना असंभव है। हाँ, कौन सा रूप? विराट रूप, हाँ, विश्व रूप। 48वें श्लोक में भगवान ने कहा है न वेद यज्ञाध्याय निर्णता निर्णता क्रिया भिन्न तपोभिरुग्रह, कि किसी प्रकार से भी नहीं देखा जा सकता है। भगवान ने कहा है एवं रूपः सत्य अहम न लोके द्रष्टुम तुदन्येन कुरु प्रवीर। तो विराट रूप भी भगवान का देखना बड़ा मुश्किल है ना। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इस श्लोक में कृष्ण रूप की चर्चा कर रहे हैं। कृष्ण रूप की चर्चा कर रहे हैं भगवान कि कृष्ण रूप सुदूरदर्शन है ना। तो प्रभुपाद यहां पर यह समझा रहे हैं कि अंतर है। जो कृष्ण का रूप है वो और ज्यादा दर्शन करना कठिन है। किस रूप का दर्शन करना और ज्यादा कठिन है। तो प्रभु लिखते हैं अब सुदूरदर्शन शब्द का प्रयोग किया जा रहा है जो सूचित करता है कि कृष्ण का द्विविध रूप और अधिक गुह्य है। तो प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि दूरदर्श तो वो है विराट रूप, दूरदर्शन। आप लोग क्यों बातें कर रहे हैं? आपको बार बार समझा रहे हैं कि बातें ना करिए, फिर बातें कर रहे हैं आप लोग। तो दूरदर्शन और सुदूरदर्शन, ये दो शब्द हैं। तो 48वें श्लोक में भगवान ने विश्व रूप को कहा है दूरदर्शन, और इस श्लोक में कृष्ण रूप के बारे में कहा है सुदूरदर्शन, जो सूचित करता है कि कृष्ण का द्विविध रूप और अधिक गुह्य है। कोई तपस्या, वेदाध्ययन तथा दार्शनिक चिंतन आदि विभिन्न क्रियाओं के साथ थोड़ा सा भक्ति तत्व मिलाकर कृष्ण के विश्व रूप का दर्शन संभवतः कर सकता है, लेकिन भक्ति तत्व के बिना यह संभव नहीं है। इसका वर्णन पहले ही किया जा चुका है। फिर भी विश्व रूप से आगे कृष्ण का द्विविध रूप है, जिसे ब्रह्मा तथा शिव जैसे बड़े बड़े देवताओं द्वारा भी देख पाना और भी कठिन है। वे उनका दर्शन करना चाहते हैं और श्रीमद् भागवत में प्रमाण है कि जब भगवान अपनी माता देवकी के गर्भ में थे तो स्वर्ग के सारे देवता कृष्ण के चमत्कार को देखने के लिए आए। कृष्ण का चमत्कार मतलब कृष्ण के रूप का चमत्कार। कृष्ण के चमत्कार को देखने के लिए आए और उन्होंने उत्तम स्तुतियां की, यद्यपि उस समय वे दृष्टिगोचर नहीं थे। मतलब कृष्ण दृष्टिगोचर नहीं थे और वे उनका दर्शन करना चाहते थे। इसका मतलब कृष्ण वहीं पर थे लेकिन दृष्टिगोचर नहीं थे। तो ये कैसे संभव है कि कृष्ण वहीं पर थे और कृष्ण दृष्टिगोचर नहीं थे? देवता लोग उनका दर्शन करना चाहते थे। कौन सा स्थान? कंस का कारागार। कौन से स्थान की चर्चा कर रहे हैं प्रभुपाद? कंस का कारागार। आप लोग ध्यान से समझ रहे हैं कि नहीं? कंस के कारागार में, और दृष्टिगोचर नहीं थे, कृष्ण वहीं पर थे लेकिन दिखाई नहीं दे रहे थे। क्यों? गर्भ में थे माता के, है ना। तो उन्होंने उत्तम स्तुतियां की, वे उनके दर्शन की प्रतीक्षा करते रहे। मतलब जब जन्म लेंगे भगवान तो हमें दर्शन होगा।
मूर्ख व्यक्ति उन्हें सामान्य जन समझकर भले ही उनका उपहास कर ले और उनका सम्मान ना करके उनके भीतर स्थित किसी निराकार कुछ का सम्मान करे, किंतु यह सब मूर्खतापूर्ण व्यवहार है। कृष्ण के द्विविध रूप का दर्शन तो ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवता तक करना चाहते हैं, है ना। तो इससे क्या संकेत कर रहे हैं प्रभुपाद कि जो कृष्ण का दर्शन नहीं करना चाहता है और कृष्ण के रूप को सामान्य मानता है, ए बच्चे, अब बच्चों को संभालिए, और कृष्ण के रूप का दर्शन नहीं करना चाहता है, कृष्ण के रूप को भौतिक मानता है ना, तो मूर्ख है ना। आगे प्रभुपाद लिखते हैं भगवद गीता 9:11 में इसकी पुष्टि हुई है। अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम। जो लोग उनका उपहास करते हैं वे उन्हें दृश्य नहीं होते हैं। दृश्य मतलब वो दर्शन नहीं कर सकते हैं कृष्ण का, जैसा कि ब्रह्म संहिता में तथा स्वयं कृष्ण द्वारा भगवद गीता में पुष्टि हुई है। कृष्ण का शरीर सच्चिदानंद स्वरूप है, उनका शरीर कभी भी भौतिक शरीर जैसा नहीं होता। किंतु जो लोग भगवद गीता या इसी प्रकार के वैदिक शास्त्रों को पढ़कर कृष्ण का अध्ययन करते हैं, उनके लिए कृष्ण समस्या बने रहते हैं। प्रभुपाद क्या कहते हैं, जो भगवद गीता या इसी प्रकार के वैदिक शास्त्रों को पढ़कर कृष्ण का अध्ययन करते हैं, उनके लिए कृष्ण समस्या बने रहते हैं। इसका मतलब जो भक्तों से नहीं जानते, जो भक्तों का संग छोड़ करके, जो नहीं समझता है कि मुझे भक्तों के संग की आवश्यकता है, खाली अध्ययन के द्वारा मैं जान लूंगा सब कुछ, और मुझे सेवा करने की, प्रणाम करने की, प्रश्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो उसके लिए कृष्ण समस्या बने रहते हैं। मतलब वो समझ नहीं सकता है कृष्ण को। जो भौतिक विधि का प्रयोग करता है उसके लिए कृष्ण एक महान ऐतिहासिक पुरुष तथा अत्यंत विद्वान चिंतक हैं। भाई गीता का ज्ञान है तो कहते हैं भाई कृष्ण का जो है चिंतन बहुत ऊंचा है, बहुत बड़े फिलोसफर हैं कृष्ण या महापुरुष हैं, बहुत अच्छा आचरण किया, चरित्र किया है। लेकिन वे जो है कितना समझते हैं और क्या सोचते हैं कि कृष्ण सामान्य व्यक्ति हैं और इतने शक्तिमान होते हुए भी उन्हें भौतिक शरीर धारण करना पड़ा। और क्या सोचते हैं कि कृष्ण को शरीर छोड़ना पड़ा, कृष्ण को मरना पड़ा। इस तरह की मूर्खता की विचार है। अंततोगत्वा वे परम सत्य को निर्विशेष मानते हैं। अतः वे सोचते हैं कि भगवान ने अपने निराकार रूप से ही साकार रूप धारण किया। परमेश्वर के विषय में ऐसा अनुमान नितांत भौतिकतावादी है। दूसरा अनुमान भी काल्पनिक है। जो लोग ज्ञान की खोज में हैं वे भी कृष्ण का चिंतन करते हैं और उन्हें उनके विश्व रूप से कम महत्वपूर्ण मानते हैं। इस प्रकार कुछ लोग सोचते हैं कि अर्जुन के समक्ष कृष्ण का जो रूप प्रकट हुआ था वह उनके साकार रूप से अधिक महत्वपूर्ण है। उनके अनुसार कृष्ण का साकार रूप काल्पनिक है। उनका विश्वास है कि परम सत्य व्यक्ति नहीं है, किंतु भगवद गीता के 4th अध्याय में दिव्य विधि का वर्णन है और वह कृष्ण के विषय में प्रामाणिक व्यक्तियों से श्रवण करने की है। एक 4th अध्याय में प्रभुपाद कहते हैं, जानते कौन सा श्लोक? 4th अध्याय में ऐसा कौन सा श्लोक है जिसमें कृष्ण कहते हैं प्रामाणिक व्यक्तियों से श्रवण करने की विधि से कोई व्यक्ति कृष्ण को जान सकता है। कौन बताएगा श्लोक? और पीछे नहीं जानते श्लोक? तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवया। यही वास्तविक वैदिक विधि है और जो लोग सचमुच वैदिक परंपरा में हैं वे किसी अधिकारी से ही कृष्ण के विषय में श्रवण करते हैं और बारंबार श्रवण करने से कृष्ण उनके प्रिय हो जाते हैं। जैसा कि हम कई बार बता चुके हैं कि कृष्ण अपनी योग माया शक्ति से आच्छादित हैं। उन्हें हर कोई नहीं देख सकता, वही उन्हें देख पाता है जिसके समक्ष वे प्रकट होते हैं। इसकी पुष्टि वेदों में हुई है। किंतु जो शरणागत हो चुका है वह परम सत्य को सचमुच समझ सकता है। निरंतर कृष्ण भावनामृत से
तथा कृष्ण की भक्ति से आध्यात्मिक आंखें खुल जाती हैं और वह कृष्ण को प्रकट रूप में देख सकता है। ऐसा प्राकट्य देवताओं तक के लिए दुर्लभ है, अतः वे भी उन्हें नहीं समझ पाते और उनके द्विविध रूप के दर्शन की ताक में रहते हैं। निष्कर्ष यह निकला, यद्यपि कृष्ण के विश्व रूप का दर्शन कर पाना अत्यंत दुर्लभ है और हर कोई ऐसा नहीं कर सकता, किंतु उनके श्याम सुंदर रूप को समझ पाना तो और भी कठिन है। तो यहाँ प्रभुपाद जी का तात्पर्य समाप्त हुआ। तो गर्ग संहिता में जो ना कृष्ण के रूप का बहुत सुंदर वर्णन और उनके रूप के महात्म्य का वर्णन है। तो गर्ग संहिता महात्म्य भी लिखा हुआ है कि कथा की समाप्ति, कथा की समाप्ति पर कथा सुनी थी सांडिल्य मुनि के द्वारा राजा प्रतिबाहु ने। तो कथा की समाप्ति पर क्या हुआ, भगवान का जो है दर्शन प्राप्त हुआ, कृष्ण प्रकट हुए उस स्थान में जहां कथा हुई थी। तो जब कथा की समाप्ति हुई तो सांडिल्य मुनि की प्रेरणा से राजा ने ब्रजराज श्री मदन मोहन का ध्यान किया। कथावसाने राजेन्द्र सांडिल्येन प्रणोदितः दध्यो भक्त्या ब्रजपतिं श्रीमन्मदन मोहनम। अब उनके ध्यान करते ही अपनी प्रिया राधा तथा अपने पार्षदों के साथ श्री कृष्ण प्रकट हो गए। और कैसे हैं कृष्ण, बंसी लिए हैं और बेत्र लिए हैं। उनका श्याम मुख करोड़ों कामदेवों को भी मोहने में समर्थ था। ऐसा है कृष्ण का रूप। ततः प्रादुर्भूत कृष्ण प्रिया पार्षदेशः बंसी वेत्रधरः श्यामः कोटिमन्मथ मोहनः। उन्हें देखते ही सांडिल्य मुनि ने और राजा प्रतिबाहु ने और सभी श्रोताओं ने उठकर भगवान को प्रणाम किया और विधिवत स्तुति की। दृष्ट्वागतं तम सांडिल्यो राज्ञा च सर्वश्रोतृभिः प्रणामं तु चकाराशु स्तुतिं चक्रे विधानतः। तो देखा जब कृष्ण दर्शन देते हैं तो कितना आश्चर्य होता है, कितनी अद्भुत घटना है कि कृष्ण का दर्शन हुआ है। जैसे आज के श्लोक में भगवान बता रहे हैं, तो ये देखिए बिल्कुल व्यवहारिक बातें हैं, शास्त्रों में लिखी हैं। सांडिल्य ने भगवान की स्तुति की कृष्ण को, कैसे कहते हैं, हे प्रभु बैकुंठ लीला परायण परम मनोहर सभी देवताओं से नमस्कृत सर्वश्रेष्ठ गोपाल लीला में संलग्न और गोलोकनाथ आपको मैं नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ। किसने कहा, सांडिल्य मुनि ने कहा। वैकुंठ लीला प्रवरम मनोहरम नमस्कृतम देव गणे परम वरम गोपाल लीलाभियुतम भजाम्यहम गोलोकनाथम शीर्षा नमाम्यहम। अब राजा प्रतिबाहु ने क्या कहा, वे भी स्तुति करते हैं, हे गोलोकनाथ, हे गिरिराजपते, हे परेश, हे वृंदावनेश, हे नित्य विहार लीला करने वाले, हे राधापते, हे ब्रज बधूटियों द्वारा गीत कीर्ति, हे गोविंद, हे गोकुलपते, आपकी जय हो। गोलोकनाथ गिरिराजपते परेश वृंदावनेत कृत नित्य विहार लीला राधापते ब्रजवधु जनगीत कीर्ते गोविंद गोकुलपते किलते जयोस्तु। अब रानी बोली, किसकी रानी, किसकी पत्नी है, हाँ राजा प्रतिबाहु की पत्नी बोली, हे वृंदावन के स्वामी, हे राधापते, हे पुरुषोत्तम, हे माधव, आप भक्तों के लिए सुखदायक हैं, मैं आपकी शरणागत हूं। वृंदावने स राधेश पुरुषोत्तम माधव भक्तानां त्वं तु सुगतं त्वामहं शरणं गता। और
कृष्ण के रूप का जो है ना कितना महात्म्य है। इसमें गर्गाचार्य प्रार्थना करते हैं, मैं भगवान श्री राधा कांत के उन युगल चरण कमलों को अपने हृदय में धारण करता हूं। अपने हृदय में धारण करता हूं क्या? श्री राधा कांत के उन युगल चरण कमलों को अपने हृदय में धारण करता हूं, जो शरद ऋतु के प्रफुल्लित कमल की शोभा को अत्यंत नीचा दिखाने वाले हैं। मुनि रूपी भ्रमरों के द्वारा जिनका निरंतर सेवन होता रहता है। मुनि क्या है? भ्रमर हैं, कृष्ण के चरण कमल हैं। तो मुनि रूपी भ्रमरों के द्वारा जिनका निरंतर सेवन होता रहता है, जो वज्र और कमल आदि के चिन्हों से विभूषित हैं। क्या? वज्र और कमल आदि चिन्हों से विभूषित क्या है? कृष्ण के चरण कमल, जिनमें सोने के नूपुर चमक रहे हैं कृष्ण के चरणों में, और जिन्होंने भक्तों के त्रिविध ताप का सदा ही नाश किया है। ये कृष्ण के चरण कमल ऐसे हैं जो हमेशा भक्तों के तीनों प्रकार के ताप नष्ट करते हैं और जिनसे दिव्य ज्योति छिटक रही है। शरण्यकट पंकज श्रियमती विद्वेषकम मिलिंद मुनि सेवितम कुलस कंज चिन्हामृतम स्फुरत् कनक नूपुरम दलित भक्त तापत्रयम चलद्युति पद द्वयम हृदय दधामि राधापते। और एक स्थान पर उनकी स्तुति है, कैसी है? जो पूर्ण है, पुराण पुरुष हैं, पुरुषोत्तम हैं एवं परात्पर पुरुष हैं, परमेश्वर हैं, उन साक्षात सदानंदमय कृपानिधि गुणों के भंडार भगवान श्री कृष्णचंद्र की मैं शरण लेता हूं। पूर्णः पुराणः पुरुषोत्तमोत्तमः परात्परो यः पुरुषः परेश्वरः स्वयं सदानंदमयं कृपाकरं गुणाकरं तं शरणं व्रजाम्यहम्। अब एक पूरा अध्याय मैं आपको सुनाऊंगा, क्योंकि आज के श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि देवता भी, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है मेरा दर्शन। तो देखिए कृष्ण का दर्शन कितनी कठिनाई से देवताओं को प्राप्त हुआ है, तो आप ध्यान से सुनिए। ये कथा नारद जी सुना रहे हैं राजा बहुलास्त्र को। नारद जी कहते हैं जो जीव पाकर भी, जीव पाकर भी, मनुष्य की जीवा पाकर भी कीर्तनीय भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन नहीं करता, वह दुर्बुद्धि मनुष्य मोक्ष की सीढ़ी पाकर भी उस पर चढ़ने की चेष्टा नहीं करता। ये जीवा क्या है? मुक्ति की सीढ़ी है ना? मुक्ति में चढ़ने के लिए सीढ़ी के समान है, और सीढ़ी मिल गई और नहीं चढ़ते तो दुर्बुद्धि। तो मनुष्य की जीवा मिली है और कृष्ण का कीर्तन नहीं करते हो, बहुत मूर्ख है। जिह्वा लब्ध्वापि यहाँ कृष्णम कीर्तनीयम न कीर्तये लब्ध्वापि मोक्ष निश्रेणीम सनारोहति दुर्मति। अब हे राजन, इस बराह कल्प में धराधाम पर जो भगवान श्री कृष्ण का पदार्पण हुआ है और यहाँ उनकी जो जो लीलाएं हुई हैं, वह सब मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। अथ एतम प्रवक्ष्यामि श्री कृष्णागमनम भुवि अस्मिन् वराह कल्पे वै यद्भूतम तच्छृणु प्रभो। बहुत पहले की बात है, दानव, दैत्य, आसुर स्वभाव के मनुष्य और दुष्ट राजाओं के भारी भार से अत्यंत पीड़ित हो पृथ्वी गौ का रूप धारण करके अनाथ की भांति रोती बिलखती हुई अपनी आंतरिक व्यथा निवेदन करने के लिए ब्रह्मा जी की शरण में गई। उस समय उसका शरीर कांप रहा था। पुरा दानव दैत्यानाम नराणाम खलु भूभुजाम भूरि भारे समाक्रांता पृथ्वी गोरूप धारिणी अनाथ वनरुदंती वै वेदयन्ति निज व्यथाम कंपयन्ति निजम गात्रम ब्रह्मांडम शरणम गताम। वह उसकी कष्ट कथा सुनकर ब्रह्मा जी ने उसे धीरज बंधाया और तत्काल समस्त देवताओं और शिव जी को साथ लेकर
वे भगवान नारायण के वैकुंठ धाम में गए। कौन? ब्रह्मा जी। किसको साथ लेकर? शिव जी को और पृथ्वी को और सब देवताओं को साथ लेकर गए। तभी ध्यान से देखिए, अभी कहाँ गए हैं? वैकुंठ धाम में गए भगवान नारायण के। ब्रह्मा था स्वासताम सद्य सर्वदेव गणैर्वृतः शंकरेण समं प्रागान वैकुंठम मंदिरम हरे। वहां जाकर ब्रह्मा जी ने चतुर्भुज भगवान विष्णु को प्रणाम करके अपना सारा अभिप्राय निवेदन किया। अभी ध्यान से सुनिए, ब्रह्मा जी चतुर्भुज भगवान के पास गए हैं। तब लक्ष्मीपति भगवान विष्णु उन उद्विग्न देवताओं और ब्रह्मा जी से इस प्रकार बोले हैं। अब भगवान क्या बोलते हैं? नत्वा चतुर्भुजम विष्णु स्वाभिप्रायम जगादह अथोद्विग्नम देवगणम श्रीनाथ प्राहेतम विधिम। अब देखो, ध्यान से सुनो, चतुर्भुज भगवान विष्णु कहां पर हैं? बात नहीं। चतुर्भुज भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से कह रहे हैं कहां पर? वैकुंठ में है। बात नहीं। तो क्या कहा भगवान? क्या बोले? श्री भगवान ने कहा, ब्रह्मन साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही। देखो, चतुर्भुज विष्णु कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हे ब्रह्मन, साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही अगणित ब्रह्मांडों के स्वामी परमेश्वर अखंड स्वरूप तथा देवातीत हैं। उनकी लीलाएं अनंत एवं अनिर्वचनीय हैं। उनकी कृपा के बिना यह कार्य कदापि सिद्ध नहीं होगा। किनकी कृपा के बिना? कृष्ण की कृपा के बिना। अतः तुम उनके अविनाशी एवं परम उज्ज्वल धाम में शीघ्र जाओ। कृष्णम स्वयं विगणितांडपतिम परेशम साक्षात अखंड मति देव मति लीलम कार्यम कदापि न भविष्यति यम विना ही गच्छासु तस्य विशदम पदम अव्ययम त्वम। अब ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? सुनिए ध्यान से। ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? हे प्रभु, आपके अतिरिक्त कोई दूसरा भी परिपूर्णतम तत्व है, ये मैं नहीं जानता। भगवान विष्णु कह रहे हैं कृष्ण के बारे में। ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं तो नहीं जानता, आपसे बढ़कर के कोई है। यदि कोई दूसरा आपसे उत्कृष्ट परमेश्वर है तो उसके लोक का मुझे दर्शन कराइए। ततः परम न जानामि परिपूर्णतमं स्वयं यदि अन्यस्तस्य साक्षात् लोकम दर्शयन्नहं प्रभु। श्री नारद जी कहते हैं, ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने पर परिपूर्णतम भगवान विष्णु ने संपूर्ण देवताओं सहित ब्रह्मा जी को ब्रह्मांड शिखर पर विराजमान गोलोक धाम का मार्ग दिखलाया। भगवान विष्णु ब्रह्मा जी को रास्ता दिखलाते हैं गोलोक धाम का, कि रास्ता ये है जाने का। इत्युक्तोऽपि हरि पूर्णा सर्वैर्देव गणेशः पदवीं दर्शयामास ब्रह्मांड शिखरोपरि। वामन जी के पैर के बाएं अंगूठे से वामन जी के पैर के बाएं अंगूठे से ब्रह्मांड के सिरोभाग का भेदन हो जाने पर जो छिद्र हुआ वह ब्रह्म द्रव से परिपूर्ण था। ब्रह्म द्रव यानी गंगा जल से भरा हुआ है। तो आप देखते हैं कि कृष्ण का दर्शन करने के लिए सब देवताओं को ब्रह्मांड के बाहर जाना पड़ेगा। ये जो ब्रह्मांड है तो चारों तरफ से बंद है, और अब ये चर्चा चल रही है कि कैसे इस ब्रह्मांड से बाहर जाएं। वाम पादांगुष्ठ नख भिन्न ब्रह्मांड मस्तके श्री वामनस्य विवरे ब्रह्म द्रव समकुले। विशेष पानी का जहाज था, उससे बाहर निकले। वहां ब्रह्मांड के ऊपर पहुंचकर उन सब ने नीचे की ओर उस ब्रह्मांड को तरबूज की भांति देखा। जब देवता लोग बाहर निकले ब्रह्मांड से तो क्या देखा? ब्रह्मांड को पानी में तैर रहा है तरबूज की भांति। वो कौन सा पानी है वो जिसमें ब्रह्मांड तैर रहा है? कारण समुद्र है। जले आनेन मार्गेण बहिस्ते निर्युः सुरा कलिंग बिंबवच्छेदम ब्रह्मांडम ददृशुस्वधः।
इसके अतिरिक्त अन्य भी बहुत से ब्रह्मांड उसी जल में तरबूज के समान इधर उधर लहरों में लुढ़क रहे थे। ये देखकर सब देवताओं को विस्मय हुआ। इंद्रायण फलानि वे लुठन्त्यन्यानि वे जले विलोक्य विस्मिता सर्वे बभूवुश्चकिता इव। वे चकित हो गए। वहां से करोड़ों योजन ऊपर 8 नगर मिले, जिनके चारों ओर दिव्य चहार दीवारी शोभा बढ़ा रही थी और झुंड के झुंड रत्न के वृक्षों से उन पुरियों की मनोरमता बढ़ गई थी। रत्न के वृक्ष हैं। कोटिसौ योजनोर्ध्वं में पुराणाम मस्तकम गता दिव्य प्राकार रत्नाद्रि रत्नादि द्रुम वृंद मनोहरम। वहीं ऊपर देवताओं ने विरजा नदी का सुंदर तट देखा, जिससे विरजा की तरंगें टकरा रही थीं। वह तट प्रदेश उज्ज्वल रेशमी वस्त्र के समान शुभ्र दिखाई देता था। दिव्य मणि के सोपानों से अत्यंत उद्भासित हो रहा था। तदूर्ध्वं ददृशुर्देवा विरजाया सतम शुभम तरंगितम सौम्य शुभ्रम सोपानेर्भास्वरम परम। तट की शोभा देखते और आगे बढ़ते हुए वे देवता उस उत्तम नगर में पहुंचे, जो अनंत कोटि सूर्यों की ज्योति का महान पुंज जान पड़ता था। तम दृष्ट्वा प्रचलन्तस्ते तत्पुरं जगमुरुत्तमम् असंख्य कोटि मार्तंड ज्योतिषाम मंडलम महं। उसे देखकर देवताओं की आंखें चौंधी आ गईं। वे उस तेज से पराभूत हो जहां के तहां खड़े रह गए। आगे बढ़ नहीं सकते हैं और देख भी नहीं पाते कुछ भी। तब भगवान विष्णु की आज्ञा के अनुसार उस तेज को प्रणाम करके ब्रह्मा जी उसका ध्यान करने लगे। दृष्ट्वा प्रताड़िताक्षास्ते तेजसा दर्शिता स्थिता नमस्कृत्वा थ तत्तेजो दध्योम विष्णुआज्ञया विधि। उसी तेज के भीतर उन्होंने एक परम शांतिमय साकार धाम देखा। उसमें परम अद्भुत कमल नाल के समान धवल वर्ण और 1000 मुख वाले शेष नाग का दर्शन करके सभी देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया। जब स्तुति प्रार्थना की तो उन्होंने दिखाई दिया कि उस तेज के अंदर क्या है। शेष नाग देखें। तज्ज्योतिर्मंडले पश्यन् साकारं धाम शांतिमन् तस्मिन् महाद्भुतं दीर्घं मृणालय धवलं परं सहस्रवदनं शेषं दृष्ट्वा नेमोऽसुरास्ततः। और उस शेष नाग की गोद में लोक वंदित गोलोक धाम का दर्शन हुआ। समझ रहे हैं? जहां देवताओं के ईश्वर प्रधान काल का भी कोई बस नहीं चलता है। तस्योत्तंगे महालोको गोलोको लोके वंदितः यत्र कालः कलयताम् ईश्वरो धाम मानिनाम्। वहां माया भी अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, 16 विकार, महातत्व भी प्रवेश नहीं कर सकते। फिर तीनों गुणों के विषय में तो कहना ही क्या है। राजन्न प्रभवेन माया मनश्चित्तम मतिर्यहम न विकारो विशत्येव न महांच गुणा कुतः। वहां जो है एक स्त्री को देखा द्वार पे, कामदेव के समान मनोहर रूप लावण्य शालिनी श्याम सुंदर विग्रहा श्री कृष्ण पार्षद उद्यत देख उन्होंने मना किया। समझ रहे हो? देवताओं को रोक दिया कि रोको रोको रोको, ऐसे मत जाओ। उसने मना किया। तत्र कंदर लावण्याम श्याम सुंदर विग्रहाम द्वारे गंतुम जाविदिताम निषेधन कृष्ण पार्षदाम। अब देवता लोग बोले, अरे हम तो ब्रह्मा विष्णु शंकर नाम के लोकपाल इंद्र आदि देवता हैं, हमको रोक रहे तुम? वो बोले भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए यहाँ आए हैं हम लोग। मतलब हम लोग बहुत बड़े व्यक्ति हैं, कृष्ण के दर्शन करने के लिए आए हैं। लोकपाला वयम सर्वे ब्रह्म विष्णु महेश्वरा श्री कृष्ण दर्शनार्थाय सक्राद्या आगता ही है। तो नारद जी कहते हैं देवताओं की बात सुनकर
उन सखियों ने जो श्री कृष्ण की द्वारपालिकाएं थी अंतापुर में जाकर देवताओं की बात कह सुनाई। तब एक सखी जो सतचंद्रानना नाम से विख्यात थी, जिसके वस्त्र पीले थे, हाथ में बेत की छड़ी लिए थी, बाहर आई और उनसे उनका अभीष्ट प्रयोजन पूछा कि आप लोग किस लिए आए हो। तच्छ्रुत्वा तदभिप्रायम् श्री कृष्णाय सखी जन ऊचुर्देव प्रतिहारा गत्वा चान्तः पुरं परम तदा विनिर्गता काचिन् शतचंद्रानना सखी पीताम्बरा वेत्रहस्ता सा पृच्छन् वांछितं सुराम। अब ध्यान से सुनिए, उसने क्या पूछा। सतचंद्रानना बोली, यहां पधारे हुए आप सब देवता किस ब्रह्मांड के निवासी हैं, ये शीघ्र बताइए। उसने पूछा, आप लोग कौन से ब्रह्मांड से आए हो। तब मैं भगवान श्री कृष्ण को सूचित करने के लिए उनके पास जाऊंगी। कस्यान्नस्याधिपा देवा यूयं सर्वे समागता वदतास्तु गमिष्यामि तस्मै भगवते ह्यहम्। तो देखो कृष्ण का निवास स्थान कैसा है, सोचिए। वहां पर एक द्वारपाल बनी है एक सखी, वो पूछ रही तुम लोग किस ब्रह्मांड से आए हो। देवताओं ने कहा, अहो यह तो बड़े आश्चर्य की बात है, क्या अन्यान्य ब्रह्मांड भी हैं। हमने तो उन्हें कभी नहीं देखा। हे सुबह, हम तो यही जानते हैं कि एक ही ब्रह्मांड है, इसके अतिरिक्त दूसरा कोई है ही नहीं। अहो अंडान्युतान्यानि नास्माभिर्दर्शितानि च एकमंडं प्रजानीमोऽथो परं नास्ति नाथुभिः। सतचंद्रानना बोली, अरे ब्रह्मा जी, कहती है ब्रह्मदेव, यहां तो बिरजा नदी में ही करोड़ों ब्रह्मांड लुढ़क रहे हैं। आप वहां की बात कर रहे हो जहां से आप आए हो, यहां पर भी तो करोड़ों ब्रह्मांड लुढ़क रहे हैं। उनमें से आप जैसे ही पृथक पृथक देवता निवास करते हैं। हर ब्रह्मांड में तो ब्रह्मा है और सब देवता हैं, निवास करते हैं। ब्रह्मदेव लुठंती है कोटिसो यंडराशयः ते सुयोजम यथा देवा तथांडेंडे पृथक पृथक। अरे अब देखो क्या कहती है, अरे क्या आप लोग अपना नाम गांव तक नहीं जानते। ये तो बड़ी बेइज्जती हो गई। उसने कहा कि आप लोग अपने नाम गांव को भी नहीं जानते हो। कोई आपसे पूछे आप किस शहर से आए हो, तो आप कहो कि भाई क्या हमारे शहर के अलावा कोई दूसरा भी शहर है, तो हम तो एक ही शहर जानते हैं, है ना। तो वो बहुत हंसी उड़ाएगा आपकी। जान पड़ता है कभी यहाँ आए नहीं है, अपनी थोड़ी सी जानकारी में ही हर्ष से फूल उठे हैं। जान पड़ता है कभी घर से बाहर निकले ही नहीं, ऐसा मालूम पड़ता है। नाम ग्रामम न जानीत है कदा नात्र समागता जड़ बुद्धिया प्रहर्षद्वे गृहान्नापि विनिर्गता। जैसे गूलर के फल में रहने वाले कीड़े जिस फल में रहते हैं उसके सिवा दूसरे को नहीं जानते, उसी प्रकार आप जैसे साधारण जन जिसमें उत्पन्न होते हैं एकमात्र उसी को ब्रह्मांड समझते हो। क्या बोला उसने, क्या बोला। बहुत छोटा बना दिया ब्रह्मा जी को, बहुत छोटा बना दिया कि गूलर के फल के अंदर कीड़े, तो उसके आप बाहर जानते नहीं कि कितनी बड़ी दुनिया है। तो आप लोग जानते नहीं कि ब्रह्मांड के अंदर आप सोचते हो कि बहुत आप जानते हो। ब्रह्मांड में कम जानन्ति यत्र जाता तथा जना मसका चाहे थांतस्था औदुम्बरे फले सुवैम। नारद जी कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार उपहास के पात्र बने हुए सब देवता चुपचाप खड़े रहे। कुछ बोल नहीं सके। उन्हें चकित से देखकर भगवान विष्णु ने कहा, अब भगवान विष्णु जो ना बुद्धिमान थे और कोई सब मूर्ख थे। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, उपहास्यम गता देवा इत्थम तोष्णे मिथिता पुनः
चकिता निवताम दृष्ट्वा विष्णुर्वचनम अब्रवीत। श्री विष्णु बोले, अब विष्णु परिचय देते हम कौन से ब्रह्मांड से आए हैं। जिस ब्रह्मांड में भगवान कृष्ण गर्भ का सनातन अवतार हुआ है और त्रिविक्रम के नाखून से जिस ब्रह्मांड में विवर बन गया है, हम वही निवास करते हैं। बताया, पहचान ये है। यस्मिन्नंडे कृष्ण गर्भो वतारो भूत सनातन त्रिविक्रमे नखोद्भिन्ने तस्मिन्नंडे स्थिता वयम। नारद जी कहते हैं भगवान विष्णु की यह बात सुनकर सत्यचंद्रानन ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की कि हाँ, तुम जानते हो कुछ, तुम्हें कुछ पता है। धन्यवाद धन्यवाद भगवान विष्णु को बोली और स्वयं भीतर चली गई। फिर शीघ्र ही आई और सबको अंतःपुर में पधारने की आज्ञा देकर वापस चली गई। तच्छ्रुत्वा तम संश्लाघ्यं शीघ्रमंतापुरम गताम पुनरागत्य देवेभ्यो प्याज्ञाम दत्त्वा गतापुरम। फिर संपूर्ण देवताओं ने अब क्या देखा, परम सुंदर धाम गोलोक का दर्शन किया। वहां गोवर्धन नामक गिरिराज शोभा पा रहे थे। अथ देवगणा सर्वे गोलोकम ददृशु परम तत्र गोवर्धनो नाम गिरिराजो विराजते। गिरिराज का वह प्रदेश उस समय बसंत का उत्सव मनाने वाले गोपियों और गौओं के समूह से घिरा था। कल्प वृक्षों और कल्प लताओं के समुदाय से सुशोभित था और रास मंडल उसे मंडित कर रहा था। बसंत माननी भिष्टम गोपीर्भिर गोगणैर्वृतः कल्प वृक्ष लता संग रास मंडल मंडितः। वहां श्याम वर्ण वाली उत्तम यमुना नदी स्वच्छंद गति से बह रही है। तट पर बने हुए करोड़ों महल उसकी शोभा बढ़ाते हैं और उस नदी में उतरने के लिए वैदूर्य मणि की सीढ़ियां बनी हैं। सुंदर। यत्र कृष्णा नदी श्यामा तोलिका कोटि मंडिता वैदूरीकृत सोपाना स्वच्छंद गतिरुत्तमा। वहां दिव्य वृक्षों और लताओं से भरा हुआ वृंदावन अत्यंत शोभा पा रहा है। भांति भांति के विचित्र पक्षियों, भ्रमरों और बंसी बट के कारण वहां की सुषमा और भी बढ़ रही है। वृंदावनम भ्राजमानम दिव्य द्रुमे लता कुलम चित्र पक्षी मधुव्राते बंसी बटे विराजितम। वहां हजार दल के कमल का सुगंधित पराग चारों ओर बिखर रहा है। शीतल वायु मंद गति से बहती रहती है। पुलने शीतले वायुर मंदगामी वहत्यलम सहस्त्र दल पद्मानाम रजो विक्षेपयन मुहु। वृंदावन के मध्य में 32 वनों से युक्त एक निज निकुंज है। बीच में 32 वन है और उसमें निज निकुंज है। 4 दीवारियां और खाइयां उसे सुशोभित कर रही हैं। उसके आंगन का भाग लाल रंग के अक्षय बटों से अलंकृत है। मध्य निचे निकुंजोस्ति द्वात्रिंशन् वन संयुतः प्राकार परिखा युक्तो तृणाक्षय बटाजिरः। पद्मराग जैसी 7 प्रकार की मणियों से बनी दीवालें हैं। 7 प्रकार की मणियों से बनी दीवालें हैं और आंगन के पत्थर बड़ी शोभा पाते हैं। करोड़ों चंद्रमाओं की छवि धारण करने वाले चंदोबे उसे अलंकृत करते हैं और उनमें चमकीले गोले लटक रहे हैं। सप्तधा पद्मरागाग्रा जिरकुड्य विभूषितः कोटिंदु मंडलाकारैर्वितानैर्गुलिका द्युतिः। फहराती हुई दिव्य पताकाएं एवं खिले हुए फूल मंदिरों एवं मार्गों की शोभा बढ़ाते हैं। वहां के भ्रमरों का जो ध्वनि है संगीत की सृष्टि करती है और मत्त मयूरों और कोकिलों के कल्लव सदा श्रवण गोचर होते हैं। पतन पताकैर दिव्याभे पुष्पमंदिर वर्त्म जाते भ्रमर संगीतो मत्ते बरही पिटे सुनः। वहां बाल सूर्य के समान कांतिमान अरुण पीत कुंडल धारण करने वाली ललनाएं 100 चंद्रमाओं के समान गोरे वर्ण से उद्भासित होती हैं। स्वच्छंद गति से चलने वाली वे सुंदरियां मणि रत्न के
भित्तियों में अपना मनोहर मुख देखती हुई वहां के रत्न जड़ित आंगन में भागती फिरती हैं। उनके गले में हार और बाहों में केयूर शोभा देते हैं। नूपुर और करधनी के मधुर झनकार वहां सदा गूंजती रहती है। वे गोपांगनाएं मस्तक पर चूड़ामणि धारण किए रहती हैं। बाल आर के कुंडल धरा सतचंद्र प्रभा स्त्रियां स्वच्छन्न गतयोर रत्नैन पश्यन्त्याः सुंदरम मुखम रत्नाजरे सुधावन्त्यो हार केयूर सोमभूषितां कुड़न्नोपर किंकिण्य चूड़ामणि विराजितां। वहां द्वार द्वार पर कोटि कोटि मनोहर गौओं के दर्शन होते हैं और वे गौएं दिव्य आभूषणों से विभूषित होने से सफेद पर्वत के समान प्रतीत होती हैं। कोटिसः कोटिसो गावो द्वारे द्वारे मनोहर श्वेत पर्वत संकाशा दिव्य भूषण भूषितां। सब की सब दूध देने वाली और नई अवस्था की हैं। वे सुशीला, सुरुचा और सद्गुणवती हैं। सभी बछड़ों के साथ और पीली पूंछ वाली हैं। ऐसी भव्य रूप वाली गौएं वहां सब ओर विचर रही हैं। पयस्विन्य तरुण्यश्चा शील रूपे गुणैर्युता सबत्ता पीते पुच्छाश्चा मृजन्त्यो भव्य मूर्तिकाम। उनके घंटों तथा मंजीरों से मधुर ध्वनि होती रहती है। किनके घंटे और मंजीर हैं? गौओं के। किंकिणी जालों से विभूषित उन गौओं के सींगों में सोना बढ़ा रहता है। वे सोने के जैसे हार और मालाएं धारण करती हैं। उनके अंगों से प्रकाश छिटकता रहता है। देखो कैसी गौएं हैं। घंटा मंजीर संदावा किंकिणी जाल मंडिता हेम सिंहो हेम तुल्य हार माला स्फुरत प्रभाव। सभी गौएं भिन्न भिन्न रंग वाली हैं। अब देखो रंग कैसा है। कोई उजली है, कोई काली है, कोई पीली है, कोई लाल है, कोई हरी है, कोई तांबे के रंग की है, कोई चितकबरे रंग की है और किन्हीं का वर्ण धुएं जैसा है और बहुत सी कोयल के समान काली हैं। पाटला हारिता ताम्रा पीता श्यामा विचित्रिता धूम्रा को गिलवर्णाश्चा यत्र गावस्तनेकधाम। दूध देने में समुद्र की तुलना करने वाली हैं। क्या समझे? हाँ, एक एक गाय दूध देने में समुद्र की तुलना करने वाली है। उन गायों के शरीर पर तरुणियों के कर चिन्ह शोभित हैं। हाथ के छाप लगे हुए हैं, अर्थात युवतियों के हाथों के रंगीन छापे दिए गए हैं। हिरण के समान छलांग भरने वाले बछड़ों से उनकी अधिक शोभा बढ़ जाती है उन गौओं की। समुद्र बंधुब्धदाश्च तरुणे कर चिन्हिता कुरंग विलंघन भीर गोवत्थैर मंडिता शुभाम। गायों के झुंड में विशाल शरीर वाले सांड भी इधर उधर घूम रहे हैं। उनकी लंबी गर्दन और बड़े बड़े सींग हैं। उन सांडों को साक्षात धर्म धुरंधर कहा जाता है। इतस्तदसलंतश्चां गोगणेषु महावृषा दीर्घ कंधर श्रृंगाढ़्या यत्र धर्मे धुरंधरा। गौओं की रक्षा करने वाले चरवाहे भी अनेक हैं। उनमें से कुछ तो हाथ में बेंत की छड़ी लिए हैं, दूसरों के हाथ में सुंदर बांसुरी शोभा पाती है। उन सब के शरीर का रंग श्याम है। ये भगवान श्री कृष्णचंद्र की लीलाएं ऐसे मधुर स्वरों में गाते हैं कि उसे सुनकर कामदेव भी मोहित हो जाता है। गोपाला वेत्र हस्ताश्याम श्यामा बंसी धरा परा कृष्ण लीलाम प्रगायंतो रागैर मदन मोहने। उस दिव्य निज निकुंज को संपूर्ण देवताओं ने प्रणाम किया और भीतर चले गए। वहां उन्हें 1000 दल वाला एक बहुत बड़ा कमल दिखाई पड़ा। वो ऐसा सुशोभित था मानो प्रकाश का पुंज हो। अब ध्यान से सुनो, उस महल के अंदर 1000 दल वाला कमल है। ये थम्न जिन कुंजम तम नत्वा मध्य गतासुरा ज्योतिषाम मंडलम पद्मम सहस्रे दले शोभितम। अब देखो 1000 दल का कमल है, उसके ऊपर 16 दल का कमल है और उसके भी ऊपर 8 दल वाला कमल है
उसके ऊपर चमचमाता हुआ एक ऊंचा सिंहासन है। उस सिंहासन में 3 सीढ़ियां हैं और 3 सीढ़ियों के ऊपर परम दिव्य सिंहासन कौस्तुभ मणि से बना हुआ है। देखो कैसा वर्णन है। उसी पर भगवान श्री कृष्णचंद्र श्री राधिका के साथ विराजमान है। ऐसी झांकी उन समस्त देवताओं को मिली। तदोर्धम षोडश दलम ततोष्ट दल पंकजम तस्योपरि स्फुरद दीर्घम सोपान त्रय मंडितम सिंहासनम परम दिव्यम कौस्तुभे खचितम शुभे देवता सर्वा श्री कृष्णम राधयायुतम। वे युगल रूप भगवान 8 दिव्य सखियों से समन्वित और श्री दामा आदि 8 गोपालों से सेवित हैं। दिव्य रस सखी संगैर मोहिन्यादिभिरन्वितम श्रीदामाद्यम से विमानम अष्ट गोपाल सेवित। उनके ऊपर हंस के समान सफेद रंग वाले पंखे झले जा रहे हैं और हीरों से बनी मूठ वाले चमर डुलाए जा रहे हैं। भगवान की सेवा में करोड़ों छत्र प्रस्तुत हैं जो करोड़ चंद्रमाओं की प्रभा जैसे हैं। हंसाभैर्विजनांदोलय चामरे वज्र मद्र मुष्टि भी कोटि चंद्र प्रतीका सेवितम छत्र कोटि भी। भगवान श्री कृष्ण के वाम भाग में विराजित श्री राधिका जी से उनकी बाएं भुजा सुशोभित है। भगवान ने स्वेच्छा पूर्वक अपने दाहिने पैर को टेढ़ा कर रखा है। वे हाथ में बांसुरी धारण किए हुए हैं। उन्होंने मनोहर मुस्कान से भरे मुखमंडल और भ्रुकुटी विलास से अनेक कामदेवों को मोहित कर रखा है। श्री राधिका अलंकृत वाम बाहुम स्वच्छंद वक्रीकृत दक्षिणांघ्रिम बंशीधरम सुंदर मंदहासम भ्रूमंडला मोहित काम राशिम। उन श्री हरि की मेघ के समान श्यामल कांति है। कमल दल की भांति बड़ी विशाल उनकी आंखें हैं। घुटनों तक लंबी बड़ी भुजाओं वाले वे प्रभु अत्यंत पीले वस्त्र पहने हुए हैं। भगवान गले में सुंदर बनमाला धारण किए हुए हैं जिस पर वृंदावन में विचरण करने वाले भ्रमरों की गुंजार हो रही है। घने प्रभम पद्म दलाय ते क्षणम प्रलम्ब बाहुम बहुपीत वाचसम वृंदावनोन्मत्त मिलिंद शब्दैर विराजितम श्रीवनमालया हरिम। वे पैरों में घुंघरू और हाथों में कंकण की छटा छटका रहे हैं। अति सुंदर मुस्कान मन को मोहित कर रही है। श्रीवत्स का चिन्ह, बहुमूल्य रत्नों से बने हुए किरीट, कुंडल, बाजूबंद और हार यथास्थान भगवान की शोभा बढ़ा रहे हैं। कांची कला कंकण नूपुर द्युतिम लसन मनोहारी महोज्वल स्मितम श्रीवत्स रत्नोत्तम कुंतल श्रियम किरीट हारांगद कुंडल किसम। देखो कितना सुंदर वर्णन इसमें लिखा है। भगवान श्री कृष्ण के ऐसे दिव्य दर्शन प्राप्त करके संपूर्ण देवता आनंद के समुद्र में गोता खाने लगे। अत्यंत हर्ष के कारण उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। तब संपूर्ण देवताओं ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से उन परम पुरुष श्री कृष्णचंद्र को प्रणाम किया। दृष्ट्वा तमानंद समुद्र मग्नवन प्रहर्षिताश्राश्रु कलाकुले क्षणाम ततः सुरा प्रांजले हो नताननाम ने मुरमुरारिम पुरुषम परायणम। तो देखा कितना जो आज के श्लोक में भगवान कह रहे हैं देवाप्य स्वरूप से नित्यम दर्शन कांक्षणा। इस रूप का दर्शन जो है ना देवता भी करना चाहते हैं, हमेशा करना चाहते हैं। और यहां पर क्या देखा है कि भगवान श्री कृष्ण के ऐसे दिव्य दर्शन प्राप्त करके संपूर्ण देवता आनंद के समुद्र में गोता खाने लगे। अत्यंत हर्ष के कारण उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। कृष्ण का इतना सुंदर आनंदमय रूप है। जो मूर्ख हैं वो जो है ना कृष्ण को देखने की इच्छा नहीं करते हैं। तो कितना दुर्भाग्य
कितनी मूर्खता है ना। तो इस श्लोक में भगवान जो है ये इशारा कर रहे हैं कि हमें कृष्ण का दर्शन करने की इच्छा करनी चाहिए। अगर इन आंखों से कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ तो ये आंखें क्या हैं? मोर पंख की आंखों के समान है। अगर ये आंखें जो है कृष्ण का दर्शन नहीं करती हैं तो इन आंखों का कोई लाभ नहीं है। मोर पंख की आंखें क्या होती हैं? सुंदर होती हैं, लेकिन उससे कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। तो कृष्ण का दर्शन नहीं किया तो इन आंखों का कोई फायदा नहीं है कि नहीं? तो यहाँ कृष्ण ये इशारा कर रहे हैं कि देवाप्य स्वरूप से नित्यम दर्शन कांक्षिणा, कि देवता भी इस रूप के हमेशा दर्शन की आकांक्षा करते हैं। तो जो देवता हैं वो कृष्ण का दर्शन करना चाहते हैं। दो प्रकार के लोग हैं इस संसार में, या तो देवता हैं या असुर हैं, है ना। तो वे सब असुर हैं, गीता की टीका भी कर रहे हैं, लेकिन तो भी कृष्ण के रूप को भौतिक मान रहे हैं। क्या है? असुर हैं। वो गीता की टीका भी क्या है? आसुरी टीका है। प्रभुपाद जी कहते हैं असुरों की टीकाएं बहुत सी हैं गीता पर भी, जो कृष्ण को निराकार मानते हैं, परम सत्य को निराकार मानते हैं, या कृष्ण का शरीर भौतिक मानते हैं। बहुत असुर हैं। तो एक और घटना है जिसमें कि दुर्वासा मुनि कृष्ण का दर्शन करने के लिए आए हैं, तो ये मैं सुना रहा हूँ। दुर्वासा जी श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए जब ब्रजमंडल में आए तो उन्होंने कालिंदी के निकट पवित्र बालुका के पुलिन के स्थल में श्री कृष्ण को निकट से देखा। एकदा कृष्ण चंद्रस्य दर्शनार्थम परस्य च दुर्वासा मुनि शार्दूलो ब्रजमंडल माययो कालिंदी निकटे पुण्ये सैकते रमण स्थले महावने समीपे च कृष्ण मारा ददर्शः। विशोभाशाली मदन गोपाल बालकों के साथ वहां लौटते, परस्पर मल्ल युद्ध करते और भांति भांति की बाल क्रीड़ाएं कर रहे थे। श्रीमन्मदन गोपालम लुठंतम बालके सह परस्परम प्रयोध्यंतम बालकेलिम मनोहरम। इन सब कारणों से वे बड़े मनोहर जान पड़ते थे। उनके सारे अंग धूल से धूसरित थे, मस्तक पर काले घुंघराले केस शोभा पा रहे थे और नग्न वेश में बालकों के साथ दौड़ते हुए श्री हरि को देखकर दुर्वासा के मन में बड़ा विस्मय हुआ। धूल धूसर सर्वांगम वक्रकेशम दिगंबरम धावंतम बालके सार्धम हरिम वीक्षय सविस्मिता। मुनि मन में कहने लगे, क्या यही षड्विध ऐश्वर्य से संपन्न ईश्वर है? फिर यह बालकों के साथ धरती पर क्यों लौट रहा है? मेरी समझ में है केवल नंद का पुत्र है, परात्पर श्री कृष्ण नहीं है। स ईश्वरोऽयं भगवान कथम बाले लुठन भुवि अयम तो नंद पुत्रोस्ति न श्री कृष्ण परात्परः। तो जब महामुनि दुर्वासा इस प्रकार मोह में पड़ गए, तब खेलते हुए श्री कृष्ण स्वयं उनके पास जाकर उनकी गोद में आ गए, फिर उनकी गोद से हट गए। श्री कृष्ण की दृष्टि बाल सिंह के समान थी। वे हंसते और मधुर वचन बोलते हुए पुनः मुनि के सम्मुख आ गए और सदा हंसते हुए श्री कृष्ण के श्वास से खींचकर मुनि उनके मुंह में समा गए। अब देखिए क्या हुआ। कृष्ण के मुख में दुर्वासा मुनि चले गए। अब कृष्ण के मुख के अंदर जाकर के उन्होंने एक विशाल लोक देखा, जिसमें जंगल ही जंगल दिखाई दे रहे हैं। इत्थं मोहं गते तत्र दुर्वाससे महामुनो क्रीडन् कृष्ण तत्समीपे तदंके ह्यागता स्वयं पुनर्विनिर्गतो ह्यंकान् बालसिंहावलोकनः हसन कलम ब्रुवन् कृष्णां सम्मुखा पुनरागतः। हसतस्तस्य चामुखे प्रविष्टा सुस्नेर्मुनिः दर्शान्यं महालोकं सारण्यम जनवर्जितम। अब उन जंगलों में भ्रमण करते हुए मुनि बोल उठे, मैं कहां से यहाँ आ गया? इतने में ही उस महामुनि को एक अजगर निकल गया। अरण्येषु भ्रमन् तत्र कुतः प्राप्त इति ब्रुवन् तदेवाजगरेणापि निर्गीर्णो भून् महामुनिः। अब उस अजगर के पेट में पहुंचने पर मुनि ने सातों लोकों और पातालों सहित समूचे ब्रह्मांड का दर्शन किया। द्वीपों में भ्रमण करते हुए दुर्वासा मुनि एक श्वेत पर्वत पर ठहरे। उस पर्वत पर
100 करोड़ वर्षों तक भगवान का भजन किया, तपस्या की। इतने में नैमित्तिक प्रलय का समय आया। समुद्र सब ओर से पृथ्वी को डुबाते हुए मुनि के पास आ गए। दुर्वासा मुनि उन समुद्रों में बहने लगे और जल का कहीं अंत नहीं मिल रहा था। तपस्तताप वर्षाणाम शतकोटि प्रभुं भजन नैमित्तिकाख्ये प्रलये प्राप्ते विश्व भयंकरे आगच्छन्तः समुद्रास्ते प्लावयन्तो धरातलम् वहन्ते सूच दुर्वासं न प्रापान्तं जलस्य च। इसी अवस्था में 1000 युग व्यतीत हो गए। अब 1000 युग का मतलब 4 अरब 32 करोड़ साल, और 1 अरब साल पहले तो कुल मिला के 5 अरब 32 करोड़ साल हो गए। अब मुनि जल में डूब गए, स्मरण शक्ति समाप्त हो गई। अब पानी के भीतर उन्हें एक दूसरे ब्रह्मांड का दर्शन हुआ। तच्छिद्रे च प्रविष्टासो दिव्यां सृष्टिं गतस्ततां दंडमूर्धनि लोकेषु विधेरायो समं चरम। उस ब्रह्मांड के छिद्र में प्रवेश करने पर वे दिव्य सृष्टि में पहुंचे और वहां से उस ब्रह्मांड के शिरोभाग में विद्यमान लोकों में ब्रह्मा की आयु पर्यंत विचरते रहे। ब्रह्मा की आयु 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष। इसी प्रकार वहां एक छिद्र देखकर अब श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए उसके भीतर घुसे, तो घुसते ही उस ब्रह्मांड के बाहर आ गए। अब तत्काल उनको बहुत बड़ा जल दिखाई दिया। उस जल राशि में उन्हें करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड बहते हुए दिखाई दिए। और तब मुनि ने उस जल को ध्यान से देखा तो पता चला कि बिरजा नदी है। उस नदी के पार पहुंचकर मुनि ने साक्षात गोलोक में प्रवेश किया और उन्हें वृंदावन दिखाई दिया, गोवर्धन, सुंदर यमुना जी दिखाई दी। और उनका दर्शन करके मुनि बड़े प्रसन्न हुए। तत्पारं प्रगतः साक्षात् गोलोकं प्राविशन् मुनिः वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनम शुभम। फिर वे मुनि जब निकुंज के भीतर घुसे तब उन्होंने अनंत करोड़ सूर्यों के समान ज्योतिर्मंडल के अंदर दिव्य लाख दल के कमल पर विराजमान साक्षात परिपूर्णतम पुरुषोत्तम राधा वल्लभ भगवान श्री कृष्ण को देखा, जो असंख्य गोप गोपियों से घिरे और करोड़ों करोड़ों गौओं से संपन्न थे। असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति उन भगवान श्री कृष्ण के साथ ही उनके गोलोक का भी मुनि को दर्शन हुआ। परिपूर्णतमं साक्षात् श्री कृष्णं पुरुषोत्तमं असंख्य ब्रह्मांडपतिं गोलोकं स्वं ददर्शः। श्री कृष्णस्यापि हसतः प्रविष्टस्तन्मुखे मुनिः पुनर्विनिर्गतो पश्यन् बालं श्री नंदनंदनम। उन्हें देखकर भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे। हंसते समय उनके श्वास से खींचकर दुर्वासा मुनि उनके मुंह के भीतर पहुंच गए। उस मुख से पुनः बाहर निकलने पर उन्होंने उन्हीं बाल रूपधारी श्री नंदनंदन को देखा, जो कालिंदी के निकट बालुका के रमण स्थल में बालकों के साथ विचर रहे थे। महावन में श्री कृष्ण का उस रूप में दर्शन करके दुर्वासा मुनि ये समझ गए कि श्री कृष्ण साक्षात परात्पर ब्रह्म है। फिर तो उन्होंने श्री नंदनंदन को बार बार नमस्कार करके हाथ जोड़कर कहा। अब मुनि ने क्या प्रार्थना की, जिनके नेत्र नूतन सतदल कमल के समान विशाल हैं और ओठ बिंबाफल की लालिमा को तिरस्कृत करते हैं और अंग जलधर की श्याम मनोहर कांति को छीने लेते हैं, जिनके मुख पर मंद मुस्कान की दिव्य छटा छा रही है और जो सुंदर मधुर मंद गति से चल रहे हैं, उन बालक श्री नंदनंदन को मैं मन से प्रणाम करता हूँ। बालम नवीन सतपत्र विशाल नेत्रम बिंबाधरम सजल में रुचि मनोज्ञम मंद स्मितम मधुर सुंदर मंदयानम श्री नंदनंदन महम मनसा नमामि। जिनके चरणों में मंजीर और नूपुर झंकृत हो रहे हैं और कटी में खन खनाती हुई करधनी शोभा दे रही है, सुंदर कंठ हार से शोभित हैं और कज्जल की बिंदी मस्तक पर शोभा पा रही है, उन यमुना के तट पर जो क्रीड़ा में संलग्न हरि हैं, उनकी मैं वंदना करता हूँ। मंजीर नूपुर रणन नवरत्न कांची श्रीहार के सरी नखे प्रतियंत्र संगम दृष्टार्तिहारि मसी बिंदु विराजमानम वंदे कलिंद तनुजा तटबाल केलिम। जिनके चंद्रमा के समान मुख पर घुंघराले काले केस हैं तथा जिनका मस्तक कुछ झुका हुआ है, उन श्री कृष्ण तथा उनके अग्रज बलराम को
मैं सादर नमस्कार करता हूँ। पूर्णेन्दु सुंदर मुखोपरि कुंचिताग्राम केसा नवीन घन नील निभा स्फुरंती राजंत आनत सिरहा कुमुदस्य यस्य नंदात्मजाय सबलाय नमो नमस्ते। जो प्रातः काल उठकर इस श्री नंद नंदन स्तोत्र का पाठ करता है उसके नेत्रों के समक्ष श्री नंद नंदन सानंद प्रकट होते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।